आज हम जानेंगे कि कैसे गांव और शहर बनना शुरू हुआ था। गांव और शहरों का इतिहास कैसा है और कितना पुराना है। पुराने ज़माने के लोग खेती कैसे किया करते थे, किस तरीके से नए शहर बसने लगे और कैसे व्यापारियों ने अपना केंद्र बनाया। आज हम प्राचीन भारत के गांव और शहरों की शुरुआत कैसे हुई उसको समझेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे और कैसे नए नए इन्वेंशंस लोगों ने करना शुरू किया। सबसे पहले समझते हैं कि लोगों ने किस तरीके से खेती करने में सबसे पहला नया बदलाव लाया। लगभग 2500 साल पहले लोहे के हल का उपयोग होने लगा, जो पहले के औजारों से ज़्यादा मजबूत और गहरे गड्ढे खोदने में इस्तेमाल होता था। फिर लोगों ने धीरे धीरे लोहे के हल से खेती करना शुरू किया और नए नए फसल उगाने लगे, जैसे गेहूं और धान। कई जगहों पर लोगों ने नदियों के किनारे खेती करना शुरू किया और इस वजह से नए नए खेती करने के तरीके आए। फिर उसके बाद गांव में ज़मींदार और छोटे किसानों का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। गृहपतिस, ज़मीन के मालिक, दास और कमकरास, मजदूर या सेवक। फिर आता है छोटा किसान। गृहपतिस बड़े किसान होते थे जो अपनी खेती करते थे। दास और कमकरास गरीब लोग होते थे जो दूसरों के लिए काम किया करते थे। अब बात करते हैं शहरों के विकास और व्यापारों के बारे में। जैसे जैसे खेती का निर्माण हो रहा था, तो दूसरी तरफ नए नए शहर बसने लग रहे थे। शहर धीरे धीरे व्यापार करने का केंद्र बन गए, जिसमें अलग अलग लोग काम करते थे, जैसे कि लोहार, ब्लैकस्मिथ, जो लोहा से हल और हथियार बनाया करता था। कुम्हार, पॉटर, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। सुतार, कारपेंटर, जो लकड़ी से घर, रथ, फर्नीचर बनाया करता था। सुनार, गोल्डस्मिथ, जो सोना चांदी का गहना बनाया करता है। सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र मथुरा, पाटलिपुत्र और उज्जैन में था। मथुरा दक्षिण भारत से जुड़े व्यापारिक रास्तों का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ जैन, हिंदू और बुद्धिस्ट संस्कृति का विकास हुआ। मौर्य और कुशाना राजवंश के समय मथुरा एक रिलीजियस और व्यापारिक सेंटर बन गया था। पाटलिपुत्र मौर्य और गुप्ता साम्राज्य की राजधानी थी। राजनैतिक और व्यापारिक केंद्र होने के साथ यहाँ नए नए रास्तों और सड़कों का विकास हुआ। उज्जैन मध्य भारत का एक बड़ा शहर था, जो दक्षिण भारत के व्यापारिक रास्तों से जुड़ा था। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यापारिक और संस्कृत केंद्र था। सिक्कों पर लिखी गई कहानियाँ। इस समय पंचमार्क कॉइन्स का उपयोग होने लगा, जो लोहे, तांबे या चांदी के बनते थे। लिखी हुई लिपि का विकास होने लगा और ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी। हमें इस समाज की जानकारी अशोकन इंस्क्रिप्शंस, संगम लिटरेचर, जैन बुद्धिस्ट टेक्स्ट से मिलती है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे नए नए गांव बसने लगे, नए शहर बनने लगे और कैसे लोगों ने इन्वेंशंस किया। किसानों ने नए हल चलाना शुरू किया, नए शहर और व्यापार के केंद्र भी बने और कैसे नए सिक्के और लिखावट का विकास हुआ। ये सब सिर्फ एक सिंपल गांव या शहर की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप उस ज़माने में होते तो आप क्या बनना पसंद करते? एक किसान, एक शिल्पकार या एक व्यापारी? कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।